आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरब के लोग हम बिस्तरी से पहले नाक में तेल क्यों लगाते हैं। हम बिस्तरी से पहले नाक में तेल क्यों लगाया जाता है, इसके क्या क्या फायदे हैं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसके साथ साथ हम आपको वो भी बताएंगे कि जिस काम को करने से निकाह टूट जाता है और बीवी हराम हो जाती है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहिए। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, मुसलमान होने के नाते शरीयत में जिन कामों से मना किया है उन कामों से अपने आप को दूर रखना चाहिए और अल्लाह पाक ने अपने बंदों के लिए जो हुदूद मुक्त किए हैं उन्हें हुदूद में रहकर ही जिंदगी बसर करनी चाहिए। पुरानी तालीमत इंसान को ये बताती है कि उसने जिंदगी कैसे गुजारनी है, लेकिन अक्सर कमीनी की वजह से हम उन्हें हुदूद को क्रॉस कर जाते हैं, जबकि उन कामों में इंतहा एहतियात की जरूरत होती है, वरना बीवी हमेशा के लिए हराम हो जाती है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो बात है वो मजहब के हवाले से है। अगर मियाँ बीवी में से कोई एक शख्स भी ना औज़ु बिल्लाह इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मजहब इख्तियार कर ले तो उनके निकाह का रिश्ता खत्म हो जाएगा, और अगर इसके बाद वो एक दूसरे के साथ रहेंगे तो ये एक हराम काम होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा कि मर्द हजरात अक्सर जब बाहर मुल्क में जाते हैं तो किसी गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर लेते हैं और इसके बाद उनके बच्चे भी हो जाते हैं। फिर बाद में पता चलता है लड़की ने तो इस्लाम कबूल किया ही नहीं है, लड़की अपने मजहब पर कायम है और लड़का मुसलमान है। पर दोस्तों, इस्लाम में इस तरह की शादी की इजाजत नहीं है और ये एक हराम काम है। अगर कोई इंसान इस तरह की शादी करता है तो उसकी बीवी उसके लिए हराम हो जाती है। इस्लाम में शादी के लिए मर्दों को और औरतों को मुसलमान होना पहली शर्त है। पर दोस्तों, इसके अलावा रिश्तों के हवाले से हम बात करें तो हम बताते चले कि बेटी जब 9 साल की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ हरगिज ना सोए। ये सही हुक्म है, इसकी पाबंदी बहुत जरूरी है। शरीयत में ये काम इसलिए ना किए हैं, अगर ये काम की पासदारी ना की जाए तो उनका नतीजा बड़ा खतरनाक निकलता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा पाकीज़ा और नाजुक होता है। बेटी अल्लाह पाक की बहुत बड़ी नेमत है। जब बेटी 9 साल की हो जाए तो बाप को चाहिए कि उसे प्यार करने में भी एहतियात करे। इसी तरह बाप को चाहिए कि वो अपने जिस्म को बेटी के जिस्म से दूर रखे, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता, 1000 मर्तबा खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, तेरी याद ना बढ़ती गई और बाप ने बेटी को ऐसे प्यार कर लिया कि बाप की सहमति अभी थी कि सहमत को बुरी, तो ऐसी सूरत में उस शख्स के लिए अपनी बीवी यानी उस लड़की की माँ हमेशा के लिए हराम हो जाएगी। और इस तरह का हुक्म एक माँ और बेटे का भी है। इसलिए हमारे प्यारे बहनों से भी ये गुजारिश है कि वो अपने बेटों से प्यार करने में एहतियात से काम लें। वैसे तो ये रिश्ता बहुत ही ज्यादा पाकीज़ा होते हैं और इसमें इस तरह के गुनाह की कोई गुंजाइश भी नहीं होती, लेकिन अगर शरीयत में हमें इस काम से रोका है तो हमारे ऊपर लाजिम है कि इसमें एहतियात करें। दोस्तों, इसी तरह से ससुर और बहू का भी रिश्ता है जिसमें बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। ससुर के लिए ये हुक्म है कि वो बहू को अपनी बेटी समझे और उसे बेटी का दर्जा दे। इसी तरह बाद घरों में किसी मजबूरी के तहत ससुर और बहू घर में अकेले होते हैं, उनमें अगर अल्लाह ना करे कोई ऐसी सूरत ना पैदा हो क्योंकि उनको शहावत की नियत से करीब कर दे, तो उस सूरत में भी बीवी अपने शोहर के लिए हराम हो जाएगी। तो दोस्तों, ये बात तो हो गई कि बीवी शोहर के लिए कब हराम हो जाती है, यानी वो कौन से काम से जो निकाह को खत्म कर देते हैं। आइए अब हम आपको बताते हैं कि अरब में रहने वाले लोग हम बिस्तरी से पहले नाफ में तेल क्यों लगाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप रात के वक्त अपने आप के नाफ को किसी तरह के तेल से भर देंगे तो आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि सुबह तक वो तेल आती ना फिर से गायब हो चुका होगा। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह होती है कि हमारी नाक वो तेल कुदरती तौर पर हमारे जिस्म के बाकी हिस्सों तक पहुंचा देती है, जिससे हमारे जिस्म को बहुत ज्यादा फायदा पहुंचता है।
क्योंकि हमारे जैसे में बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती है जिनों में खुश्की की वजह से पैदा होती है। इसलिए अगर हम रात को सोने से पहले तेल के चंद कतरे अपने नाक में लगा लेते हैं तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, जैसे चेहरे की खुश्की, दिमाग का भारीपन, खुश्की की वजह से बालों का गिरना और बालों का जल्द सफेद हो जाना, भूल जाने का मर्ज, टेंशन और बेसुकूनी, आंखों में अंधेरा, नजर की कमजोरी, खुश हुई की वजह से होठों का फट जाना, पेट का खराब होना, जिस्म में थकावट और सुस्ती का एहसास होना वगैरह वगैरह। ये सब बीमारी नाक में खुश्की होने की वजह से भी हो सकती है। और हम रोजाना नाक में तेल का इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन हम आसानी के साथ इन बीमारियों से बच सकते हैं। दोस्तों, अब हम अगर बात करें कि हम बिस्तर से पहले नाक में तेल लगाना क्यों जरूरी है और अरब के लोग जानी औरतें हम बिस्तर के पहले नाक में तेल क्यों लगाती है। आप ये जान ले कि वो औरतें अपने नाक में तेल इसलिए लगाती है क्योंकि इससे चेहरे की खुश्की खत्म हो जाती है, चेहरा तरोताजा और खूबसूरत नजर आता है, जिस्म का ढीलापन खत्म हो जाता है, जवानी देर तक कायम रहती है और हम बिस्तरी करते वक्त सुकून हासिल होता है। पर दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसे शेयर जरूर करें। अल्लाह हाफिज।